नमस्कार, राजेंद्र कॉलेज छपरा के द्वारा एक सबसे बड़ी अपडेट आई है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक शपथ पत्र निकाला गया है। जो कि शपथ पत्र जो यहाँ पे है वो टीडीसी पार्ट 2 के लिए भी है, जो कि सेशन 21-24 का है। वहीं पे बात करें तो टीडीसी पार्ट 3 का है जो कि 20-23 का दिया गया है। वहीं पे पीजी सेमेस्टर सेकंड का है जो 21-23 के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पीजी सेमेस्टर 3 जो 20-22 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि एक ये शपथ पत्र है जो कि शपथ पत्र में आम तौर पे बताया गया है कि यहाँ से जो मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। इसके बाद से पुत्र या पुत्री, आप लड़का है या लड़की, यहाँ पे किसी एक पे आपको चेक मार्क लगाना होता है। चेक मार्क लगाने के बाद आपने यहाँ पे फादर्स का नाम देना होगा। फादर्स का नाम देने के बाद आपको वर्ग क्रमांक संख्या यहाँ पे डालना होगा। जो आपका विषय है उस विषय को यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद आपको राजेंद्र कॉलेज छपरा का जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो आखिर किन किन सेशन का देना है तो आप यहाँ एक नंबर पे देख सकते हैं कि टीडीसी पार्ट 2 सेशन 21-24 के बच्चे यहाँ पे देना है। उसके बाद से दिया गया है कि टीडीसी पार्ट 3 सेशन 20-23 के बच्चे हैं उनके लिए भी है। उसके बाद जो दिया गया है थर्ड में आपको सेमेस्टर पीजी सेमेस्टर 2 सेशन 21-23 के बच्चे हैं उनके लिए है। उसके बाद दिया है चौथे में पीजी सेमेस्टर 3 जो सेशन 20-22 के बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है। तो ये जितने भी दिया गया था इन सबको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको सीधे ही यहाँ पे मैं लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि का छात्रा हूँ और मैं ये स्वीकार करता हूँ और करती हूँ। तो तो ये जो भी छात्रा है यहाँ पे आप पार्ट 3 पीजी में के जो भी स्टूडेंट है उसको यहाँ पे आपको चेक मार लगा लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे नंबर वाइज समझाया जाता है कि मेरे पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल ऑनलाइन अंक पत्र उपलब्ध है। तो जो भी बच्चे हैं वो उनका कहना है कि मेरे पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल ऑनलाइन अंक पत्र उपलब्ध है। भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा मेरे अंक पत्र में बदलाव करने के पर यदि मेरा कोई परीक्षा फल परिवर्तित होता है तो उसके आधार पर मेरा नामांकन रद्द कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे नामांकन रद्द कर देने की बात कही जा रही है जो कि यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मेरे पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल ऑनलाइन अंक पत्र उपलब्ध है। भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा मेरे अंक पत्र में बदलाव करने पर यदि मेरा परीक्षा फल परिवर्तित होता है तो उसके आधार पर मेरा नामांकन रद्द कर दिया जा सकता है। वहीं सेकंड में बताया गया है कि दिनांक, तो यहाँ पे जो आप थी है उस तारीख आपको देना है। उसके बाद से 23/12/2023 तक संचालित कुल वर्ग में मेरे उपस्थिति जितने दिन आप उपस्थिति रहे उतने दिन यहाँ पे चढ़ाना होता है। उसके बाद से जो कि 75% से अटेंडेंस कम है तो अटेंडेंस कम के साथ ही आपको ये पूरा आवेदन देना है। उसके साथ ही आपको जो है कि बात कर दूं तो यहाँ 3 नंबर में जो बताया गया है तो 3 नंबर में कहा जा रहा है कि वर्ग में लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुपस्थित छात्र छात्राओं की सूची एवं मार्गदर्शक की गई है। उपरोक्त की सभी के कारण अगर मेरा परीक्षा पत्र रद्द करते हुए तो प्रवेश पत्र का निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही जो है मेरी स्वयं की होगी। तो ये हालांकि इसलिए बताया गया कि आपको पिछले कई बार जो है कि लेटर हम जारी किए थे और बताए थे कि जो भी बच्चे हैं वो 75% अटेंडेंस अपना नहीं लेते हैं उनका परीक्षा पत्र नहीं भरा जाएगा। वही यहाँ पे कहा जाता है कि उपरोक्त किसी कारण कारण से अगर मेरा परीक्षा पत्र रद्द करते हुए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। तो यहाँ पे जो भी कारण है अगर उस प्रकार से आपका पत्र नहीं होता है तो उसमें सारी जवाबदेही जो है उनकी होगी। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका विश्वसनीय अपना नाम लिख देना है। क्रमांक संख्या जो है पंजीयन संख्या अपना डाल देना है, मोबाइल नंबर डालकर इसको कॉलेज में जमा कर देना है। तो ये जेपीयू का जो राजेंद्र कॉलेज है उनके तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि राजेंद्र कॉलेज छपरा का शपथ पत्र है। तो ये जेपी यूनिवर्सिटी के मतलब अंगभूतिया कॉलेज है। तो वहाँ से ये लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर अपने संबंधित कॉलेज के टीचर से संपर्क कर सकते हैं।